नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंदन सर MTH फॉर जनरल कंपटीशन। हम लोग प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम के टॉपिक देखे हुए थे, जैसे में विभाज्यता का नियम देखे हुए थे और डिफिनीशन देखे हुए थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ गुना करके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, गुना लिख दिए। फिर इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ पर संख्या जो दिया हुआ है इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। फिर इस संख्या का इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। बीच में सभी संख्या को गुना किया हुआ है, इसलिए बीच में हम क्या किया है, गुना किए हैं। अब इसको गुना कीजिए, 4 में 3 से गुना किए हैं, कितना हुआ, 12। 12 में 1 से गुना किए हैं, कितना हुआ, 12। 12 में फिर 2 से गुना करेंगे, कितना हुआ, 24। तो 24 का इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, गुना करने पर 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी संख्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया रहा है या जोड़ दिया रहा है या घटाव दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या करना है, इकाई अंक से मतलब रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस दिया रहता तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक को ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जो लास्ट में डिजिट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सब करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 12। 12 का इकाई अंक क्या हो गया, 2। 2 में फिर इसके इकाई अंक से गुना किए 1 से, तो कितना आ गया, 2। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे, 4, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। संख्या दिया हुआ है 456 गुना 867 गुना 38x यानी 38x। यहाँ पर कोई संख्या x है जो हमको मालूम नहीं है, और क्वेश्चन कह रहा है में x का मान ज्ञात करें जबकि गुणनफल का इकाई अंक क्या हो, 4 हो। मतलब इस संख्या को गुना करने पर इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमको किससे मतलब है, सिर्फ इकाई अंक से। तो दो संख्या को क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी दहाई और सैकड़ा को हटा देंगे। तो दहाई और सैकड़ा को इसमें भी हटा दिए, इसमें भी हटा दिए। इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिए। इसमें इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 6 गुना 7 लिख दिए। बीच में गुना है तो फिर गुना लिख दिए। इसका इकाई अंक क्या है, x है। लेकिन इस संख्या को गुणनफल करने पर इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी यहाँ पे कोई संख्या होगा और यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट होगा क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 6 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 42 गुना क्या हो गया, x इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई संख्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। तो हमको इकाई अंक क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमको तो इकाई अंक से मतलब है, तो इस संख्या तो हम लेंगे नहीं, 4 को तो हम लेंगे नहीं, ताकि दहाई स्थान है। तो इकाई स्थान में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इकाई स्थान में 2 है। अब बताइए x के जगह पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे, x के जगह पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि गुना करने पर हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ तो 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, बीच में मल्टीप्लाई है। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो x के जगह पर या तो 2 रखेंगे, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 गुना कितना हो जाएगा, 14। यानी आपका आंसर जो होगा x बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 7 दोनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, मतलब जनरल जो दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन जो दिया था जनरल फॉर्म में मल्टीप्लाई करके दिया था, यानी 2 × 428 ऐसे गुना करके दिया था, इसका यूनिट डिजिट पूछा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में दिया हुआ है, अगर उसका पावर फैक्टोरियल में है तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है या उल्टा आई करके दिया रहेगा, ये क्या है आपका फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे में फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है तो 1, यहाँ फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है, तो इसमें फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है, तो 1 × 2।
फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है, फैक्टोरियल कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है यानी 1 से कहां तक है 4 है, यानी इसका शॉर्ट टर्म क्या हो गया फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल 8 दिया हुआ है यानी कहां तक है 1 से 8 तक। अब हम लोग इसका देखेंगे कि अगर पावर में फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो उसका हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो टाइप 1 हम लोग देखेंगे सबसे पहले। टाइप 1 जो है जब पावर जनरल फॉर्म में नहीं हो, पावर जनरल फॉर्म में नहीं हो, जैसे जनरल फॉर्म कहने का मतलब हो गया 224 दिया हुआ है, इसका पावर अगर 24 दिया हुआ, ये तो फैक्टोरियल में नहीं है तो ये क्या हो गया जनरल फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पर फैक्टोरियल लग जाता तो ये क्या हो जाता आपका फैक्टोरियल में होता है, यानी जनरल फॉर्म नहीं होता। तो जब पावर जो जनरल फॉर्म में नहीं हो तो यानी फैक्टोरियल के रूप में हो, तो हमको सिर्फ 3 ही टॉपिक इसमें याद रखना है। एक हो गया 0, 5, 6 और 1, यानी 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इसका कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे, यानी जो संख्या जो दिया हुआ है ज्यों का त्यों रह जाएगा। कहने का मतलब है अगर 5 का हम कितना भी पावर लिखेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। 0 का कितना भी पावर हम लिख देंगे तो इकाई अंक इसका क्या होगा 0 ही आएगा। उसी तरह 6 का पावर कितना भी रखिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही आएगा। तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, अगर पावर जो है ऑड डिजिट है, मतलब फैक्टोरियल में ऑड डिजिट है, तो आपको हमेशा याद रखना है ऑलवेज 1, यानी हमेशा एक रखना है। पावर जो है फैक्टोरियल में हो और विषम संख्या हो तो आपका पावर आंसर क्या होगा ऑलवेज 1 याद रखना है। अगर पावर जो हो इवन डिजिट हो यानी सम संख्या हो और फैक्टोरियल में हो तो ऑलवेज क्या याद रखना है 6 याद रखना है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे। अभी हम लोग फैक्टोरियल का जो ट्रिक पढ़े हुए हैं उसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं। जो पावर जनरल फॉर्म में नहीं हो यानी फैक्टोरियल के रूप में, देखिए यहाँ पर 27 के फैक्टोरियल है यानी फैक्टोरियल 27 दिया हुआ है यानी फैक्टोरियल के रूप में है। तो जब पावर जनरल फॉर्म में नहीं हो फैक्टोरियल के रूप में हो तो हम आपको 3 ट्रिक लिखा है। एक लिखा है कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज, यानी 0 हो, 5 हो, 6 हो और 1 हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा ट्रिक लिखा है कि इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी सम संख्या रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा 6 में बदल जाएगा, और विषम संख्या रहेगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है 46 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ा है कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इसका इकाई स्थान क्या है 6 है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये संख्या जो है 873, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या को ऑलवेज हमको क्या मानना है 1 मानना है। इंटू है तो इंटू कर दिए, लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, तो 6 का 6 रहने देंगे यानी 6 का 6 रहने देंगे। 6 में 6 से गुना कर दिए 36, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 729 है, इसका इकाई स्थान क्या है 9 है। 0, 5, 6, 1 तो है नहीं, 9 है यानी विषम संख्या है। विषम संख्या ऑलवेज 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा इकाई अंक 1। यहाँ पर देखिए 725 क्या है आपका विषम संख्या, विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है इकाई अंक 5 है। 0, 5, 6, 1 नो चेंज, यानी इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा 5, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई स्थान क्या है 0, तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे फैक्टोरियल में 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 कहाँ तक है 100 तक आपको जोड़कर उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहा है फैक्टोरियल 1 से शुरू हो और इन्फिनिट कहीं तक जाए तो आपको सिर्फ याद रखना है 13। क्या याद रखना है 13, संख्या क्या याद रखना है 13, यानी इकाई अंक 13 का क्या हो गया 3 और दहाई अंक 1 हो गया, यानी इसको आपको याद कर देना है। इसको क्या याद करना है सिर्फ संख्या 13 याद करना है। तो पूछा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 तक जोड़ने पर आपका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 से लेकर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 1000,
तो इसका आपको संख्या याद क्या रखना है 13, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 3 हो गया। अब इकाई अंक 3 कैसे आ रहा है इसको हम लोग देखेंगे। फैक्टोरियल जब 1 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। फैक्टोरियल 2 को जब तोड़िएगा तो हम आपको बताए हैं फैक्टोरियल 2 तोड़ने के लिए यानी 1 से कहां तक है 2 तक है, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर प्लस है तो प्लस कर दिए। फिर यहाँ पर क्या दिया है फैक्टोरियल 3, तो 3 को जब तोड़िएगा तो 1 गुना 2 गुना 3, इसको तोड़ने पर कितना आ गया 3 गुना 6, तो प्लस है तो 6 कर दिए। फिर फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 को जब तोड़िएगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी 4 3 12, 12 गुना 24, ठीक है। उसी तरह इसमें और भी संख्या आगे होगा, फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा। फैक्टोरियल 5 को तोड़कर देख लीजिए कितना आएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, 20 में 3 से गुना किए 60, 60 में 2 से गुना किए 120। ऐसे ही आपका फैक्टोरियल 1000 तक जाएगा। तो हमको सिर्फ 4 ही संख्या पर हम इस ट्री को लागू करके देखेंगे। इकाई स्थान इसका जोड़ रहे हैं तो 4 है 6, 10, 10 में 2 जोड़ रहे हैं 12, 12 में 1 जोड़ रहे हैं 13, यानी इसका इकाई स्थान क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपको सिर्फ इस संख्या का जब भी क्वेश्चन दिया रहे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहे प्लस में 1 से शुरू हो और कहीं तक जाए, तो आपको सिर्फ याद रखना है इकाई अंक 13, संख्या याद रखना है 13 और इकाई अंक 3 और दहाई अंक 1। तो आपसे सिर्फ इकाई अंक ही पूछता है, दहाई अंक नहीं पूछता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फैक्टराइजेशन पर। हम लोग फैक्टोरियल का जो ट्रिक पढ़े हुए हैं उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है आपका सम संख्या है। तो सम संख्या जो है तो आपको हम लोग बताए हुए थे ट्रिक में कि 0 5 6 1 नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इवन नंबर ऑलवेज 6, इवन को क्या मानेंगे ऑलवेज 6, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। तो यहाँ पर लास्ट में 4 है, यानी क्या है संख्या इवन संख्या है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसको क्या मानेंगे 6 मान लेंगे। उसके बाद क्या बताया है कि 0 5 6 1 नो चेंज, तो इसके इकाई स्थान पर क्या है 6, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो 6 का 6 ही रह जाएगा। लास्ट में यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो 1 का 1 ही रह गया। गुना इसको कीजिएगा तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे यहाँ तक गया है 100 तक गया हुआ है, 100 तक गया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या होता है 0 होता है। तो इस संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ लास्ट 0 है, चाहे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 में 4 से कीजिए आएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन जो देखे हुए थे वो जनरल फॉर्म में था और नो चेंज की श्रेणी में था। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लीजिए नो चेंज की श्रेणी में नहीं हो, यानी इकाई स्थान जो है उस संख्या का 0 5 6 और 1 नहीं हो, कोई दूसरा संख्या हो, तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका इकाई स्थान जो है 0 5 6 और 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा, उसका हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 0 5 6 1 आएगा तो नो चेंज की श्रेणी में है, चाहे वो फैक्टराइजेशन में हो तब या जनरल फॉर्म में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस संख्या को छोड़कर कोई दूसरा संख्या दिया रहा है तो आपको मात्र 3 ही ट्रिक याद रखना है। सबके पावर में 4 से क्या करना है भागा दे देना है, सबके पावर में 4 से भागा देना है। भाग देने पर जो शेष आएगा, भागफल छोड़ देना है, जो शेष आएगा वही आपको मूल पावर के रूप में होगा। जैसे कहने का मतलब है 24 है, इसका पावर जो है यहाँ 5 6 1 तो है नहीं, नो चेंज की श्रेणी में है, इसका पावर अगर 35 दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको 4 से भागा दे देना है। तो 4 से भागा देने पर आपका शेष क्या आ जाएगा 4, 35 में 4 से भागा कीजिएगा तो 4 8 कितना हो गया 32, यानी शेष आपका क्या हो गया 3, यानी इसका मूल पावर को जो होगा आप उसको शेष को रखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है सबके पावर में 4 से भागा देंगे, भाग देने पर जो शेष आएगा वही मूल पावर के रूप में होगा। यदि भाग देने पर 4 से भाग दे रहे हैं, भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए, भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो उस संख्या का मूल पावर क्या देंगे 4 को ही रखेंगे। मूल पावर क्या रखेंगे 4 को ही रखेंगे। मात्र 3 ही टॉपिक आपको याद रखना है। सबसे पहले पावर में 4 से भाग दे देना है, भाग देने पर जो शेष आएगा वही आपका मूल पावर हो जाएगा। अगर भाग देने पर शेष आपका 0 आ रहा है तो 4 को ही मूल पावर में रख देना है।
अब इस टाइप पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। अभी हम लोग जो ट्रिक पढ़े हुए हैं उस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं इकाई स्थान क्या है 1 है, तो 0 5 6 1 नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। गुना है तो क्या कर दिए गुना कर दिए। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, तो इस अंक से तो हम कोई मतलब है नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 3 है तो 3 कर दिए। ये तो नो चेंज की श्रेणी में है, 5 6 1 नो है नहीं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है यानी नो चेंज की श्रेणी में है, तो नो चेंज की श्रेणी में है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये पावर जो है हमारा जनरल फॉर्म में है यानी फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो अभी हम बताए हैं कि जब पावर जनरल फॉर्म में हो यानी फैक्टराइजेशन में नहीं हो तो पावर में क्या करेंगे 4 से भागा देंगे। तो पावर में क्या किया हम 4 से भागा कर दिए। तो 82 में 4 से भागा करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 चौका कितना हो गया 80, शेष कितना आ रहा है 2। तो 4 से भागा करने पर हमको सिर्फ शेष से मतलब है, किससे मतलब है शेष से। तो ये तो संख्या इकाई स्थान 3 है तो 3 तो रहेगा। अब जो भाग देने पर 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा उस संख्या का क्या हो जाएगा मूल पावर हो जाएगा। यानी 82 में जब 4 से हम भागा करेंगे तो 20 चौका कितना हो गया 80, यानी भागफल हमारा 20 आ गया, शेष कितना आ गया 2 आ गया, यानी इसका मूल पावर क्या हो जाएगा 2। गुना है तो बीच में क्या लिख दिए गुना लिख दिए। यहाँ पे देखेंगे इस संख्या से तो हमको कोई मतलब नहीं है, इकाई स्थान ज्ञात करना है, सिर्फ इकाई स्थान से मतलब 2 है तो 2 लिख दिए। ये पावर जो है फैक्टराइजेशन में नहीं है, जनरल फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म में है तो 4 से क्या करेंगे भागा करेंगे। तो 4 से भागा करने का नियम क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है या 0 होना चाहिए या 4 से कटने वाला चाहिए। तो इस संख्या से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही देखना है। तो 92 में 4 से भागा करेंगे तो 23 चौका कितना हो गया 92, यानी शेष इसका कुछ नहीं आ रहा है, तो शेष 0 आएगा। तो आपको ट्रिक में लिखाया गया था कि भाग करने पर पावर में 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा उसको मूल पावर रखेंगे। यदि शेष 0 आ रहा है तो यहाँ पर तो शेष हमारा 0 आ रहा है, शेष जब 0 आ रहा है तो मूल पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 3 में 3 से गुना किए 9, 2 का 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दुना कितना हो गया 4, 4 में फिर 2 से गुना कीजिएगा 8, 8 में फिर 2 से गुना किए 16। तो हमको इकाई स्थान ज्ञात करना है, इकाई स्थान से मतलब तो 6 दिया हुआ है, 6 में 9 से गुना करेंगे 54, 54 में 1 से गुना करेंगे 54, तो इकाई स्थान आपका क्या आ रहा है 4, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं पावर जो है हमारा फैक्टराइजेशन में दिया हुआ है। तो अभी हम आपको ट्रिक में लिखाए हुए थे कि पावर फैक्टराइजेशन में हो तो 0 5 6 1 नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इवन डिजिट ऑलवेज 6, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, तो ऑड डिजिट है 673 है यानी विषम संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ऑलवेज 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पावर जो है हमारा जनरल फॉर्म है मतलब फैक्टराइजेशन में नहीं है, और इकाई स्थान में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, नो चेंज की श्रेणी में भी नहीं है, तो 2 दिया है तो 2 तो रहेगा ही। अब पावर में हम क्या करते हैं 4 से भागा करते हैं, तो 4 से जब भागा करेंगे तो हमको 4 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट ही हम देखेंगे। तो 4 में जब 48 से हम भाग करेंगे, 4 में 48 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 चौका 48, यानी शेष आपका 0 आ रहा है। तो जब भी शेष 0 आएगा तो मूल पावर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। गुना है तो क्या कर दिए गुना कर दिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, ये तो कट जाएगा, हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो देख रहे हैं 1 है तो 0 5 6 1 नो चेंज, चाहे वो फैक्टर में हो या जनरल फॉर्म में हो, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। फिर गुना है तो गुना कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं पावर जो है हमारा फैक्टर में नहीं है, संख्या क्या हो गया कट जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है 3 है, इकाई स्थान 3 है तो 3 कर दिए। 84 में फिर क्या करेंगे 4 से भागा करेंगे, तो 4 से भागा कर रहे हैं तो इस संख्या पूरा कट जा रहा है, यानी 84 में 4 से भागा किए कितना आ रहा है 21 आ रहा है, यानी शेष कितना आ रहा है 0। तो शेष 0 आएगा तो मूल पावर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब 2 का 4 बार गुना कीजिएगा तो 16 गुना 1, 3 का 4 बार गुना कीजिएगा तो 3 में 3 से गुना किए 9, 9 में फिर 3 से गुना किए 27, 27 में फिर 3 से गुना करेंगे 81। तो इकाई अंक ज्ञात करना है हमको, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 में 6 से गुना किए 6, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6।
इस प्रकार इकाई यूनिट डिजिट का टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, यानी शेषफल निकालने का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।